हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। ये 3-4 साधुओं का, बड़बोलों का कोई बाप की बपौती जागीरदार नहीं है। ये भारत मुसलमानों का है, ये भारत ईसाइयों का है, ये भारत सिखों का है, ये भारत बौद्धों का है, ये भारत शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ओबीसी का है। ये कि इनके बाप का नहीं है जो एक रात में बैठकर, ये आज दो तरह की लड़ाई है, एक ब्राह्मणवाद, एक अम्बेडकरवाद और एक मनुस्मृति और संविधान। अरे जब तक संविधान रहेगा तुम मनुस्मृति को लागू नहीं कर सकते, और जब तक ब्राह्मणवाद रहेगा अम्बेडकरवाद इसके लिए लड़ता रहेगा। अम्बेडकरवादी ही लोग सबसे ज्यादा विरोध करते हैं, अम्बेडकरवादी ही लोग सबसे ज्यादा मरते हैं, अम्बेडकरवादी ही लोग सबसे ज्यादा उनकी हत्याएं होती हैं। लेकिन अम्बेडकरवादी लोग इस बात को जाग गए हैं, किसी भी हालत में इसको हम लोग हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे। और तुम हिंदू राष्ट्र बनाओगे तो उधर सिख लोग खालिस्तान बनाएंगे, इधर मुस्लिम लोग मांग करेंगे, इधर ईसाई मांग करेंगे। तुम देश के टुकड़े टुकड़े मत करो, इस देश को एक रहने दीजिए, इस देश का एकीकरण रहने दीजिए, इस देश की सार्वभौमिकता को नुकसान मत पहुंचाइए, इस देश को एकता के सूत्र में बंधे रहने दिए। जो हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं वो हिंदू राष्ट्र तो नेपाल भी था, वो कटोरा लेकर भीख मांगने लग गया। जब वहां पर लोकतंत्र आया तो चाइना भी पूछने लगा, भारत भी पूछने लगा, पाकिस्तान भी पूछने लगा, बांग्लादेश भी पूछने लगा। और तुमको यदि हिंदू राष्ट्र बनाना है, इस देश को बिल्कुल जमींदोज करना है, इस देश के टुकड़े टुकड़े करने हैं, इस देश को नेस्त नाबूद करना है, बना लो हिंदू राष्ट्र, हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन हिंदू राष्ट्र बनने के बाद इस देश में बहुत से राष्ट्र बनेंगे। ये हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, ये संविधान के विपरीत बात करते हैं, इनको जेल के सीटों में डाल देना चाहिए, इनको हथकड़ी डालकर इनको पूरे देश में घुमाना चाहिए। हिंदू राष्ट्र ऐसे नहीं बनेगा। हिंदू राष्ट्र किसी की जागीर नहीं है, हिंदू राष्ट्र ये देश किसी की बपौती नहीं है। हिंदू राष्ट्र कैसे बना लेंगे? बंदा जी, एक बाबा कह रहे हैं 4 बच्चे पैदा करिए। अरे तो तुम काहे को बाबा बन गए? तुम शादी करते तुम 10-10 पैदा करते, तुम किनको कह रहे हो? अरे वैसे ही 150 करोड़ यहाँ की आबादी हो गई है, 2-2, 4-4 बच्चे पैदा करिए, इस देश में और ज्यादा भुखमरी हो जाएगी। 2025 के बाद यहाँ देखना ये इकोनॉमिक क्राइसिस हो जाएगा, खाने की प्रॉब्लम हो जाएगी, तेल की प्रॉब्लम हो जाएगी, रोटी की प्रॉब्लम हो जाएगी, दाल की प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या करोगे 4 बच्चे पैदा करके? हमारे गुरुजी जो संत रामपाल जी महाराज जो हैं वो निर्दोष हैं, और जो असामाजिक तत्वों ने जो है उन्हें जो है आजीवन कारावास करवा दिया है। आजीवन कारावास क्यों? यह कि असामाजिक तत्व जो थे उन्होंने सच्चाई का पर्दाफाश कर दिया। आर्य समाज जो था, आर्य समाज जो महर्षि दयानंद थे, उनका सत्यार्थ प्रकाश था, उसमें कुछ कमियां थी, वो संत रामपाल जी महाराज ने दूर करी। सन 2006 में उन्होंने आश्रम खोला करोदा में, और करोदा में आश्रम खोलने के बाद जो ये असामाजिक तत्व जो है इस पर तथ्य को उठाने के लिए जो उन्होंने जो है हमारे करोदा आश्रम पर जो कब्जा कर लिया, और जो ईंट पत्थर गोलियां चलाई, और चलाने के बाद जो उन्हें जो आज आजीवन कारावास करवा दिया। इन्होंने क्या काम करा है? भारतीय राष्ट्रीय सेवा समिति जो के सदस्य हैं, राम कुमार ढाका है, महेंद्र दास हैं, महेंद्र दास भाई हैं इनके, और इनकी 2 बेटियां हैं, एक मंजू अंजू, एक महेंद्र दास का लड़का है अमित जी। ये इनके पूरे संचालक हैं भारतीय राष्ट्रीय सेवा समिति के। जब गुरुजी 2006 में जेल चले गए थे, जेल के जाने के बाद जो है इन पर जो वारंट भेजे गए तो गुरुजी को रास्ते में से वापस ले आते थे। लेकिन गुरुजी जेल में वहाँ कोर्ट में जाना चाहते थे, लेकिन राष्ट्रीय सेवा समिति वाले जो हैं ये मतलब नहीं जान देते थे। इसलिए जो है बरवाड़ा कांड जो हुआ, और बरवाड़ा कांड में जो कुछ असामाजिक तत्व जो थे उन्होंने ज़्यादा षड्यंत्र रचने के बाद जो 3 एफआईआर दर्ज करी, जो 426, 427, 428, 429 जो है केस हमारा चला हुआ है 28 का, और जो है 2 केसों में इन्होंने आजीवन कारावास करवा दिया, और एक अभी जो है बाकी इन्होंने पेंडिंग में डाला हुआ है। तो हमारी सरकार से मांग ये है कि हमारे गुरुजी को निर्दोष साबित हम करेंगे, और जो जब से जेल में गए हैं ये भारतीय राष्ट्र कोर्ट करेगा ना, आप कैसे कर सकते हो निर्दोष उनको? हम दावा करेंगे ना उसमें। दूसरा जो पक्ष है वो क्यों पंगा ले रहा है, मतलब रामपाल जी से? रामपाल जी से पंगा ही ले रहा है कि वो गद्दी अपना जो अपने अंडर में गद्दी की लड़ाई है। वो कौन लोग हैं? वो भारतीय राष्ट्रीय सेवा समिति है। वो पहले संगठन में थे? हरियाणा, हाँ, संगठन में 2006 से चले आ रहे हैं वो सब।
नहीं सर, रामपाल जी के साथ थे क्या पहले वो? आप पहले भी थे, तो मतलब गद्दी को लेकर विवाद चल रहा है। गद्दे को लेकर विवाद चल रहा है और जो इसमें असामाजिक तत्व जो हैं उनकी जो रोजी रोटी बंद हो गई है। तो सबसे मेन चीज़ क्या है, मेन पॉइंट ये है कि गुरुजी जेल के अंदर आजीवन कारावास में बंद है। और जितना भी षड्यंत्र जो चल रहा है, आज पुस्तक सेवा है, ऑडियो है, वीडियो है, जो भी कार्यक्रम में करते हैं, पीले पर्चे करते हैं, 500 550 नामदंड केंद्र फर्जी खोल रखे हैं और कम से कम भी 20-50 आश्रम इन्होंने खोल रखे हैं। तो गुरुजी जेल के अंदर है, तो गुरुजी को आदेश बनाकर ये पब्लिक में जो है भक्तों में वो डाल देते हैं। आपने जेल में गुरु से मिलने की कोशिश की, बात करने की कोशिश की? गुरुजी को मिलने की कोशिश करी, लेकिन उन्होंने जब हम गए डीजीपी के यहाँ तो उन्होंने ये कहा कि इनके जो ब्लड का रिलेशन है वही मिल सकता है, अन्यथा कोई नहीं मिल सकता। जबकि गुरुजी ने सन 1997 में अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड सिर्फ अपने नाम से बना लिया था। जब से इन्होंने संत बने थे, सब कुछ परिवार छोड़ दिया था। अच्छा, नहीं फैमिली में जो लोग हैं उनके, वो तो प्रयास कर सकते हैं मिलने के लिए, गद्दी संभालने के लिए प्रयास कर सकते हैं। लोग गद्दी करने का प्रयास पूरा कर रहे हैं, लेकिन भक्तों को तो गुमराह कर रहे हैं। अच्छा, तो दूसरा पक्ष है, दूसरा पक्ष है वो गुमराह कर रहा है, षड्यंत्र रच रहा है। षड्यंत्र रच रहा है और ये कह देता है कि भक्तों को आगे कि जो गुरुजी का जेल से आदेश आया है, ये पुस्तक सेवा ये करनी है, ये नामदान केंद्र खोलने आप ये हैं। कहना चाह रहे हैं कि संत रामपाल जी के परिवार के लोग ही षड्यंत्रकारी हैं? हाँ जी। कितने लोग हैं उसमें? जैसे कि आपने बताया बेटियां उनकी। हाँ, मतलब दो बेटी हैं, 2 जमाई हैं, भाई है, भतीजा है, पूरा परिवार है। तो कुल मिलाकर संपत्ति की लड़ाई है। संपत्ति की लड़ाई है और संपत्ति की लड़ाई ये चलती आ रही है। मेन पॉइंट क्या है? मेन पॉइंट ये है कि गुरुजी का आदेश बता करके हमने आरटीआई लगाई थी। आरटीआई के माध्यम से हमारा जेल नंबर 2 हिसार से हमें जो उन्होंने आरटीआई के माध्यम से हमें बताया कि यहाँ जो ना तो ऑडियो आती है, ना वीडियो आती है, ना कोई लेटर आता है, ना कोई किताब लिखी जाती है, कुछ नहीं जाता उन्होंने। ये हमने जो सब चीज़ जो देने के बाद भी ये भी फिर षड्यंत्रकारी, फिर भी इनका षड्यंत्र चल रहा है। तो वर्तमान में क्या स्थिति है गुरुजी के साथ में? वर्तमान गुरुजी के साथ में स्थिति ये है, हम तो वहाँ देख नहीं पाए, ना हम जा पाए, लेकिन जो आदमी जेल में रहेगा वो क्या सुखी रह सकता है? लेकिन बाबा राम रहीम तो पैरों पे बाहर आ जाते हैं 4-4 महीने में। पैरोल में बाहर ऐसे आ जाते हैं। राम रहीम के जो है उनके जो संस्था है वो भारत सरकार से मिली हुई है। वो वोटों का चक्कर है, वोट दिखा देते हैं कि हमारी इतनी वोट है। तो वोट तो आपके भक्तों की भी है ना। तो हम जो राजनीतिक में हम आते नहीं ना। हमारे गुरुजी का सख्त आदेश है कि राजनीति में जो रहेगा वो मेरे आश्रम में ना आए। अच्छा, तो जो ये षड्यंत्र रच रहे हैं दूसरे पक्ष के लोग, उनके खिलाफ आप पुलिस में जा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं। कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में गए थे, वहाँ हमने केस लड़ा था और केस लड़ने में कुछ सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि तुम भारत सरकार जो है, भारत सरकार को जो अप्लाई करो, फिर से कार्रवाई करो। भारतीय सरकार तुम्हें जो सहायता प्रदान करेगी, तुम्हारी बात सुनेगी। हमने वो भी काम कर दिया, लेकिन उससे भी हमें जो पूरी रिलीफ नहीं मिल पाई। तो इसलिए अब प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोग कर रहे हैं, क्या मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? सरकार को कहना चाह रहे हैं, भक्तों को कहना चाह रहे हैं, या षड्यंत्रकारी को क्या आप कहना चाह रहे हैं? देखो, हम षड्यंत्रकारियों को हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे गुरुजी जेल से बाहर आएँ और जो CBI जांच हो और जो ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो भी इनका दोषी हो उन्हें जो करारी सज़ा मिले और निर्दोष आदमी को जेल से बाहर निकाला जाए। लेकिन सज़ा हो गई है उनको, तो या तो आप ऊंची कोर्ट में जाइए, तभी कुछ मामला हो सकता है। उसको सज़ा हो चुकी है, दोषी सिद्ध हो चुके हैं वो तो। मैंने आपको आपके चैनल के माध्यम से बताया तो था कि हम जो है सुप्रीम कोर्ट पहुँचे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो हम जो वहाँ 3-4 वकीलों बैठ कर जज के सामने जो डिसीजन दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने ये दिया है कि तुम जो एक बार जो भारत सरकार को जो है वो करो, कार्रवाई करो दोबारा से, तो भारत सरकार जो तुम्हारी जो है मांगे सुनेंगी और उसमें कार्रवाई करेगी। तो भारत सरकार में जाएंगे अब भारत सरकार में हम सब जगह पहुँच लिए, सब कर दिए। PTO के अंदर हो गया है, पूरे भारत के अंदर कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ पर हमने जो संत रामपाल जी के दस्तावेज ना हमने पहुँचा दिए हों। चाहे भारत सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे लेबर कोर्ट हो, चाहे जो सेक्शन कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट, जो संत रामपाल जी के दस्तावेज जो हर जो डिपार्टमेंट में मिलेंगे। तो आपको क्या लग रहा है, क्यों उनके साथ न्याय नहीं होने दे रही है सरकार, या उनके जो षड्यंत्रकारी हैं?
उनके षड्यंत्रकारी जो हैं, अगर गुरुजी बाहर आ जाएंगे तो उनकी दुकानें तो फिर चालू बंद हो जाएंगी। अब उनकी दुकानें चल रही हैं। जो आश्रम है, जो संपत्ति है, उसमें किसका कब्जा था? उसका कब्जा सिर्फ जो भारतीय राष्ट्रीय सेवा समिति का है। बाकी इस आश्रम जितनी बड़ी भी संपत्ति है किसी के नाम नहीं है, सब उनके भक्तों के है। कोई भी भगत जो उसका वो नहीं है, उत्तराधिकारी नहीं है। उत्तराधिकारी का अब तक कोई नहीं है। गुरुजी जो आदेश देंगे वही उत्तराधिकारी उसका बनेगा।